हिंदी कुमार भारती 9वीं कक्षा की दूसरी इकाई का दूसरा ताई संवादात्मक कहानी है। मैंने विभाग 1 के अंतर्गत आपको ताई की थोड़ी जानकारी दी है और विभाग 2 के अंतर्गत मैं आपको आगे का पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों को रेलगाड़ी देखकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। अब यहाँ पर बाबू साहब क्या बोलते हैं, अपनी पत्नी को बोलते हैं कि आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो कि तुम्हारे मन में बच्चों के प्रति प्रेम बहुत उमड़ रहा है और तुम बच्चों से बहुत अधिक प्रेम कर रही है। रामेश्वरी को पति की यह बात बहुत बुरी लगी। उसे अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। केवल दुखी ही नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया। वह दुख और क्रोध पति के उक्त वाक्य से और भी बढ़ गया। उसकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। यह बात उसके लिए असह्य उठी। रामदास बोले, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोच करना वृथा है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो ये ही अपनी संतान प्रतीत होने लगेगी। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इससे स्नेह करना सीख रही हो। ये रामेश्वरी को जब रामदास ने बोला तो रामेश्वरी के मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा था। आगे देखो क्या कहते हैं वे कहते हैं कि यह बात बाबू साहब ने नितांत हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को व्यंग की गंध मालूम हुई। उसे ऐसा लगा कि रामदास जी उसे यानी कि बाबू उसे क्या कर रहे हैं, उसे व्यंग यानी कि उसकी मजा उड़ा रहे हैं। उन्होंने कूट कर मन से कहा, यह इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाए पाप कटे। आठों पहर आंखों के सामने रहने से प्यार को जी ललचा ही उठता है। इनके मारे कलेजे और भी जला करता है। बाबू साहब ने अपने पत्नी को मौन देकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ है, प्रेम को छुपाना व्यर्थ है। रामेश्वरी अपने प्रेम को छुपा रही थी, छिपाने की आवश्यकता भी नहीं। रामेश्वरी जून बनकर बोली, जल भूलकर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूंगी। तुम्ही को मुबारक रहे। निगोड़े आपकी ही आकार घुसते हैं। एक घर में रहने में कभी कभी हंसना बोलना ही पड़ता है। परसों जरा यूं ही टहल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बात सुनाई। संकट में प्राण है, न यूं चैन न त्यों चैन। बाबू साहब को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर से कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है, अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों से प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिर की तरह रंग बदल ली। रामेश्वरी ने इनका उत्तर न दिया। अपने क्षोभ और क्रोध को वे आंखों द्वारा निकालने लगी। जैसे जैसे बाबू रामदास जी का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे वैसे रामेश्वरी की द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्राय बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहासुनी हो जाती है और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। इसी प्रकार कुछ दिन व्यर्थ हुए। एक दिन नियम अनुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। उसके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, अपनी निज की संतान का अभाव, पति का भाई भी संतान के प्रति अनुराग आदि। कुछ देर बाद जब उनके विचार स्वयं उन्हीं को कष्टदायक प्रतीत होने लगे, तब वह अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए टहलने लगी। वह टहल ही रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उसकी भ्रिकुटी चढ़ गई और वह छत की चरहा दीवारी पर यानी कि वहां चारों दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या यानी कि शाम का समय था। आकाश में रंगी बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे, क्या आनंद आया। देर तक गिरने की आशा करने के बाद दौड़कर रामेश्वर के पास आया और उनकी टांगों में लिपट कर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने चिढ़कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। मनोहर कुछ अप्रतिभ होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर रहा ना गया। एक बार उसने बड़े लाड से
आकर अत्यंत करुण स्वर से कहा, ताई मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा पसीज हो गया। वह कुछ देर तक उसकी और स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन में कहा, यह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होती। निगोड़ा मरा, कितना सुंदर है और कैसी प्यारी बातें करता है। यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा लूं। यह सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फेरने वाली थी। इतने में ही उन्हें मौन देखकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊ जी से कह देंगे। यद्यपि बच्चों की इसी बोली बात से ही मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुंह क्रोध के मारे लाल हो गया। वह उसे चिढ़कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ जी से, देखे वह मेरा क्या कर लेंगे, वह मेरा क्या कर लेंगे। मनोहर भयभीत होकर इनकी डर कर होकर उसके पास से हट आया। फिर सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, यह सब ताऊ जी के दुलार का, यानी उसे ताऊ जी बहुत प्यार करते, उसका ही फल है कि बालिशत भर के छोटा सा कद का भर का लड़का मुझे धमकाता है। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चढ़ा दीवारी थी जहाँ रामेश्वरी खड़ी थी। केवल वहाँ पर एक दीवार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी उस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर आगे बढ़ा। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उसके पास होकर छज्जे पर चला गया और उससे 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिर पड़ी। एक पैर छज्जे की मुंडरे पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते हुए देखा। वह प्रसन्नता के मारे फुलाना समाया, बहुत खुश हो गया। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घुमा, परंतु घूमते समय मुंडरे पर उसका पैर वहीं पर ही फिसल गया। वह नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथ में मुंडेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटका गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उनके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वह एक क्षण रुक गई। इधर मनोहर के हाथ मुंडेरे पर से फिसलने लगे। मुंडेर यानी कि छत के किनारे की जो दीवार रहती है उसे कहते विद्या। और छज्जा आपको पता है, छत को कहते हैं। बालिशत आपको पता है, जो बित्ते भर का लड़का छोटा सा रहता है उसे कहते हैं। और बिजली टूटना यानी कि आफत आना। सतृष्ण का मैंने आपको बताया था प्यार भरी। तो यहाँ पर जो मुंडेर बताया गया है छत के किनारे की दीवार है। इधर मनोहर के हाथ छत के किनारे की दीवार पर से फिसलने लगी। वह अत्यंत भय और करुण नेत्र से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। रामेश्वरी की जो आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। करुण यानी कि दयनीय, दयालु मनोहर की वह करुण दृष्टि को देखकर रामेश्वरी का जो कलेजा मुंह में आ गया। उन्होंने व्याकुल यानी कि घबराहट होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और अपना हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा ही कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई और वह नीचे गिर गया। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर चढ़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार से बेहोश पड़ी रही। कभी कभी जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो वह गिरा जा रहा था, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वह कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, देर कर दी। इसी प्रकार के प्रलाप का अर्थ यानी कि निरर्थक बात वह किया करती। मनोहर की टांग उखड़ गई थी, टांग बिठा दी गई। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर यानी कि बुखार कम हुआ, अच्छी
जरा होश आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामदास जी ने उत्तर दिया, अच्छा है, रामेश्वरी उसके पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की छड़ी लग गई। हिचकियों से गला रूंध गया। रामेश्वरी कुछ दिन बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वह मनोहर और उसकी बहन चुन्नी से द्वेष नहीं करती थी, उसे बहुत प्रेम करती थी। मनोहर तो अब उसका प्राण धार हो गया। उसके बिना उसे एक क्षण भी, एक समय भी, एक क्षण भी कल नहीं करती थी। यहाँ पर रामेश्वरी के प्रेम के बारे में बताया गया, यानी कि ताई का प्रेम यहाँ पर प्रकट किया गया है। पृष्ठ नंबर 64 निकालोगे। पृष्ठ नंबर 64 में हम शब्द संचार में यहाँ पर दिया गया जो कठिन शब्द के अर्थ दिए, जैसे शुष्क यानी सूखा, नीरस, क्षीण यानी प्रखर, तीव्र, मुंडेर मैंने आपको पहले बताया था, छत के किनारे की दीवार, छज्जा यानी छत या ऊपर, प्रलाप यानी पागलों की तरह कही हुई बातें। यहाँ पर जो हमने संवाद पढ़ा उस संवाद के अंतर्गत मुहावरे दिए गए, जैसे गिरगिट की तरह रंग बदलना। यहाँ पर दिया गया है स्वार्थी पूर्ति हेतु व्यवहार बदलना, यानी कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि अपनी स्वार्थ के कार्य के लिए वो गिरगिट की तरह पल पल रंग बदलते रहते हैं। दूसरा दिया गया है कलेजा पिसजना, यहाँ पर हृदय द्रवित होना। उसके बाद है कलेजा मुंह में आना, यानी कि लगभग जान निकलने की स्थिति में होना। तो ये मुहावरा आप लोगों को विद्यार्थी लिखना है, इसका अर्थ आपको स्वयं लिखना है। मुहावरा दिया, वाक्य दिया, आपको अर्थ में परिवर्तित करना है। यहाँ पाठ के आंगन में यहाँ देखेंगे सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो में पहला दिया है कारण लिखिए। अगर आपने संवाद अच्छे से पढ़ा है और मैंने आपको जो समझाया है, अगर आपने ये वीडियो भी अच्छे से सुनी है, तो आप इसके प्रश्न तो स्वयं हल कर सकते हैं। जैसे दिया है मनोहर रेलगाड़ी में ताऊ जी को ले जाएगा, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हमें लिखना है, यदि वे उसे रेलगाड़ी ला देंगे, किसे ला देगा? मनोहर को अगर वे रेलगाड़ी ला देगा तो उसे वे ले देगा। उसके बाद मनोहर रोने लगा। मनोहर क्यों रोने लगा? मनोहर के रोने का कारण क्या था? बताओ आप विद्यार्थी, मनोहर के रोने का कारण क्या था? क्योंकि उसकी ताई क्या कर रही थी उसके साथ? उसकी ताई ने उसके साथ कौन सा व्यवहार किया था? थोड़ा सा आप प्रयत्न करो, कोशिश करो। अगर आपको यह अच्छे से ये कहानी, ये संवाद आपने अच्छे से पढ़ा है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप स्वयं लिख सकते हो। मनोहर के रोने का कारण आया ध्यान में? तो इसका लिखेंगे मनोहर रोने लगा क्योंकि ताई के ढकेलने से उसके हृदय पर चोट लगी थी। ये इसका उत्तर। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे ख, आकृति पूर्ण करो। आकृति पूर्ण करो में यहाँ पर दिया गया है रामेश्वरी को दुख था। रामेश्वरी को क्यों दुख था? तो यहाँ पर लिखे, अब इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे अपनी संतानहीनता का। दूसरा दे इससे नाम चलता है, तो यहाँ पर उसका उत्तर क्या आएगा? सुकृत से। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। दिया है संजाल पूर्ण करो। यहाँ पर आपको दिया है, ये संजाल दिए हैं और प्रश्न दिया है खेलते हुए बच्चों का वर्णन। अब खेलते हुए बच्चों का वर्णन ये संजाल के अंतर्गत, ये चारों बॉक्स के अंतर्गत इसके हम उत्तर लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे उनका दौड़कर ताई के पास लौट आना, हवा में उड़ते बाल, कमल की तरह खिले हुए उनके मुख। फिर यहाँ पर तीसरे बॉक्स में उनका चिल्लाना, भागना आदि। फिर यहाँ पर चौथे में उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें। तो इस तरह से आप लिखोगे। ग में संजालपूर्ण, घ में लिखेंगे ताई का स्वभाव। अब ताई के स्वभाव के बारे में लिखना है। यहाँ पर भी दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ताई के स्वभाव में, जैसे कि ताई का स्वभाव, ताई यहाँ पर लिखे संतान की चाहत। उसके बाद लिखेंगे भतीजे से घृणा। उसके बाद द्वेष तथा घृणा के कारण बच्चों से दूरी। और उसके बाद आखिरी चौथा में लिखेंगे मनोहर के छत से गिर जाने पर ताई का हृदय परिवर्तन। तो यहाँ पर ताई के स्वभाव के बारे में आप लिखोगे। उसके बाद घ के बाद है छ, कहानी में आए संत साहित्यकार। अब हमने कहानी अच्छी पढ़ी है, तो कहानी में हमने संत साहित्यकार दिए, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे संत साहित्यकार के अंदर यहाँ पर लिखेंगे तुलसीदास और यहाँ पर लिखेंगे हम सूरदास। उसके बाद च, अर्थपूर्ण शब्द तैयार कीजिए। अब यहाँ पर हमें अर्थपूर्ण शब्द तैयार करना है, जैसे कि यहाँ पर वर्ण दिए हैं, ये अलग अलग दिए, इसका हमें अर्थपूर्ण शब्द तैयार करना है। जैसे कि इसके आगे पीछे दिया है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? अ। यहाँ से हम एक शब्द ले लेंगे अ
और कब उसके फिर लिखेंगे ध, अर्ध अर्धांगिनी, धांगिनी। तो इसको हम लिखेंगे 1, ये लेंगे 2, ये लेंगे 3 और ये लेंगे 4 और लेंगे 5। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये अर्धांगिनी। उसके बाद दूसरा दे है ताश्रित। तो ये क्या हो गया, पहले सबसे पहले कि सतृष्णता, यानी कि सबसे पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अर्थ तैयार हो जाएगा। इस तरह से लिखना है। उसके बाद लिखे है पाठ में प्रयुक्त अवयवों को ढूंढकर भेद अनुसार उसका वर्णन कीजिए और उनमें 4 सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। और तीसरा दिया गया है ताई की बदलती स्वभाव स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि रामेश्वरी राम जी दास की पत्नी है, उसकी कोई संतान नहीं थी, उनका मन हमेशा अपनी संतान के लिए व्याकुल रहता था। पति राम दास जी अपने भाई के बच्चों में अपना प्यार बांटकर खुश रहते थे। रामेश्वरी को अपने देवर के बच्चों को चाह कर भी नहीं चाहती थी। यद्यपि बच्चे उसे अच्छे लगते थे, लेकिन द्वेष और घृणा के कारण वह दूसरों के बच्चों से दूरी बनाकर रखती थी। बच्चों के प्रति रामजी दास का लगाव उसे पसंद नहीं था। एक दिन जब मनोहर छत में मुंडर पर गिर गया तो एक बार तो उनका मन में आया कि अच्छा है यदि वह गिर जाए और पाप कटे, किंतु जब उन्होंने मनोहर के करुण चेहरा को देखा तो उसका हृदय क्या हो गया, मनोहर के प्रति करुणा से भर गया और मनोहर को बचाने वह दौड़ उठी। वह मनोहर तक पहुंच पाती इसके पहले ही मनोहर नीचे गिर गया। इस हादसे से रामेश्वरी का पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो स्वयं बेहोश होकर गिर पड़े और इस घटना से उसका पूरा हृदय परिवर्तन कर दिया। ठीक हो जाने के बाद रामेश्वरी मनोहर और चुन्नी को माँ जैसा प्यार देने लगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसके शब्द लिख देंगे। विद्यार्थियों पृष्ठ नंबर 65 निकालेंगे। वहाँ पर निर्देशानुसार संधि विच्छेद तथा उनका नाम उल्लेख कीजिए, ये निकालेंगे। यहाँ पर हम दिया है जैसे संधि, जैसे कि यहाँ पर संधि शब्द दिया है, यहाँ पर हमें इसका विच्छेद करना है। पहले क्या दिया गया है, यहाँ पर सेवार्थ का जब हम विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाए, सेवा प्लस अर्थ। तो कौन सी संधि हो जाएगी, है स्वर और स्वर का हो तो ये स्वर संधि। यहाँ पर अभिष्ट दिया है तो इसको अभि प्लस इष्ट दिया गया, ये स्वर है क्योंकि स्वर और स्वर का मेल हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अभिष्ट, यानी कि भी में बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। फिर यहाँ पर नव प्लस उठा, तो यहाँ पर क्या आ जाता, नवोठा। तो ये कौन सी संधि, स्वर संधि, यानी कि ऊ की मात्रा कहाँ पे लग जाएगी, न में ओ की मात्रा लग जाएगी, तो न क्या हो जाता है, नवोठा। उसके बाद यहाँ पर दिया ब्रह्मषि, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रह्म प्लस ऋषि। तो ये भी हमारी कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। उसके बाद दंत प्लस ओष्ठ दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दंत, और ये ओ की मात्रा कहाँ पर आ जाएगी, त में आ जाएगी, तो ओष्ठ, दंतोष्ठ, स्वर संधि। उसके बाद महर्षि, महा प्लस औषधि, तो ये कौन सी संधि हमारी, स्वर संधि। उसके बाद दिया गया है उपयुक्त क्या हो जाएगा, अप और र दिया है, अपरि, और यहाँ पर युक्त, तो क्या हो जाएगा, स्वर संधि। उसके बाद अनु प्लस इति, तो यहाँ पर अवंती यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दिया वाक प्लस जाल, तो क्या आ जाएगा, बागजाल। उसके बाद सन्मति, सत प्लस मति। उसके बाद निविर्ध, नि प्लस विघ्न। उसके बाद दिया गया है दुष्चक्र, तो क्या है, दुह प्लस चक्र। उसके बाद निसंतान, नि इसका आपको पता है विद्यार्थी, निसंतान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया दु प्लस प्रकृति, तो दु और यहाँ पर जहाँ पर दो विसर्ग दिया जाता तो वो श में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या हो जाए, दुष्प्रकृत। उसके बाद चतुर्षा, यहाँ पर क्या हो जाए, चतुर, यहाँ पर ये जो श दिया है, आधा श दिया है, ये अनुसार में परिवर्तित हो जाएगा, चतु प्लस पाद, ये कौन सी हमारी विसर्ग संधि। तो इस तरह से हमें क्या करना है, संधि के हमें उदाहरण या बनाना है और आपको प्रयत्न करना है कि आप किस तरह से इसको बना सकते हो और अन्य 5-5 संधि के शब्द नए बनाओगे आप। विद्यार्थियों यहाँ पर नीचे प्रश्न 2 परिच्छेद पढ़ना है और लिखना है, परिच्छेद पढ़िए और उसमें आए हुए शब्दों के लिंग एवं वचन बदलकर लिखिए। तो आप इसको स्वयं अपने मन से अच्छे से पढ़ोगे, उसके लिंग और वचन बदलकर आपको स्वयं लिखना है।